वेलकम टू DITRB, वेलकम टू हेलो डिजिटल इंडिया। आप सभी सेंटर्स का यहाँ पे स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो वेबसाइट्स हमने आपको यहाँ पर क्रिएट करके दी है, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें हम आपको आपके वेबसाइट से कोई भी स्टूडेंट किस तरह से एडमिशन फॉर्म और किस तरह से इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल वे से जो वेबसाइट हमने आपको पूरी तरह से डिजाइन करके दी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक कोर्सेज का एक बटन हमने यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग टाइप के जो भी कोर्सेज यहाँ पर आपने जो भी क्रिएट किए रहेंगे उसका पूरा कोर्स का नेम, कोर्स की फीस कितनी है, MRP कितनी है, मिनिमम फीस कितनी है, कोर्स का कोर्स कौन सा है, और अगर उसके अंदर कोई डिटेल्स होगी तो डिटेल्स कैसे देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको ऑटोमेटिकली हर स्टूडेंट्स को अपने मोबाइल में या डेस्कटॉप पे या वेबसाइट के थ्रू ये सभी कोर्सेज दिखने लग जाएंगे। एज ए स्टूडेंट्स अगर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे पाइथन का या टैली का एडमिशन लेना है तो मैं इंक्वायरी जनरेट पे क्लिक करूंगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने कुछ नए ऑप्शंस एड ऑन्स किए हुए हैं। जैसे पहले क्या होता था, सिर्फ इंक्वायरी जनरेट होती थी, पर यहाँ पर हमने आपको फ्रेंचाइजी मॉडल्स बनाकर देके रखा है। तो देखेंगे यहाँ पे अब सिलेक्ट इंस्टीट्यूट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा कि आपके अंडर में अगर फ्रेंचाइजी भी होती है या आपके खुद के अदर ब्रांचेस भी होते हैं, तो जैसे कि मेरी ब्रांचेस है विरार में, तो एज ए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे विरार सर्च करूंगा और मुझे विरार में यहाँ पे 6 से 7 इंस्टीट्यूट दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मुझे मेरे नियर बाई नेक्स्ट स्टेप कंप्यूटर अकेडमी है तो मैं इस पर क्लिक करके ये पूरा फॉर्म फिल करूँगा। जैसे ये पूरा फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे तो आपको डेटा कहाँ दिखाई देगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वापस मैंने लॉगिन पे क्लिक किया हुआ है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट पोर्टल पे आपको क्लिक करना होगा। इंस्टीट्यूट पोर्टल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पे मैनेज स्टूडेंट्स में इंक्वायरी का एक बटन दिया हुआ है। तो जैसे ही कोई भी इंक्वायरी जनरेट होती है तो वो इंक्वायरी आपके सामने पूरी तरह से इस तरह से दिखने लग जाती है। पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, हमने दो यहाँ पे डिटेल्स बना के रखा है। डिटेल्स में आप देख पा रहे होंगे कि अगर ये स्टूडेंट है ABC करके एग्जाम्पल के तौर पे, अगर अगर उसने कोर्स की इंक्वायरी की तो डिटेल्स में आपको दिखेगी कोर्स की इंक्वायरी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभिषेक या शावरिया, तो ये इन्होंने कोर्स इंक्वायरी की है, पर अभिषेक करके जो हमने यहाँ पे सिंह करके नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर रजिस्टर एडमिशन इंक्वायरी किया हुआ है। मीन्स इस स्टूडेंट्स को ये कंफर्म हो जाएगा कि उसको एडमिशन लेना है करके। और जो भी इंक्वायरी एडमिशन होंगे उसको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट आगे का प्रोसेस उसका कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जैसे ही कोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स इंक्वायरी तो जनरेट करेगा। अगर डिटेल्स पे क्लिक करता है तो जो भी डिटेल्स आपने उस कोर्स के रिलेटेड दी होगी तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे उसको दिखने लग जाएंगी। और अगर उसने एडमिशन नाउ पे क्लिक किया तो एडमिशन का वो फॉर्म फिल करेगा। जैसे ही एडमिशन का फॉर्म वो फिल करेगा तो आपके पर्टिकुलर इंक्वायरी में ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स दिखना चालू हो जाएगी। मीन्स इंक्वायरी काउंटर से डिटेल आ जाएगी। सेम फ्रेंचाइजी मॉडल अगर होगा और कोई फ्रेंचाइजी अगर जनरेट हुई है, इंक्वायरी जनरेट हुई है वहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उनके लॉगिन के अंदर, तो फ्रेंचाइजी लॉगिन के अंदर भी हमने ऑप्शन बनाया इंक्वायरी नाउ। अगर वेबसाइट से इंक्वायरी जनरेट हुई रहेगी पर्टिकुलर उस सेंटर की या उस फ्रेंचाइजी मॉडल की, तो यहाँ पर उसको डेटा दिखने लगेगा। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मार्केट में इस तरह की वेबसाइट्स में लीड जनरेट करने का ऑप्शन नहीं होता है फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए, पर यहाँ पर आप अपने फ्रेंचाइजी मॉडल को इस तरह से लीड जनरेट करने का ऑप्शन दे सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया है कि अपने ही वेबसाइट्स के ऊपर आपके जितनी भी ब्रांचेस या जितनी भी फ्रेंचाइजी मॉडल होंगी वो सबके सबको इंक्वायरी जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो जब भी आप फ्रेंचाइजी का फॉर्म फिल करेंगे पूरी डिटेल्स प्रॉपर फिल करिए, जिससे इंक्वायरी और एडमिशन ये आपका जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।